दिल्ली पुलिस क्या मुसलमानों के खिलाफ है? दिल्ली पुलिस मुसलमानों को अपना ही निशाना क्यों बनाती है? इसके पीछे क्या वजह है? खालिद सैफी और उमर खालिद को बरी कर दिया गया है। क्यों बरी किया गया है? आगे मैं पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली पुलिस दावा करती है कि वो दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है और यहाँ पर ना तो भ्रष्टाचार है, ना तो किसी प्रकार से कोई भेदभाव किया जाता है, क्योंकि देश की राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस है दिल्ली पुलिस। लेकिन दिल्ली पुलिस की कल भारी किरकिरी कोर्ट में हो गई, क्योंकि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे के एक मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। बीबीसी लिखता है, फरवरी 2020 में दिल्ली में सीएए और एनआरसी के विरोध में हो रहे आंदोलन के दौरान दंगे भड़क गए थे। उस दौरान दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू शामिल थे। कोर्ट के मुताबिक दोनों के खिलाफ दंगे में शामिल होने का सीधा सबूत नहीं था, लिहाजा इन दोनों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। उस वक्त जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था, दरअसल वो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल के पोस्ट पर तैनात था। आज तक लिखता है, इन दोनों के खिलाफ ये मामला एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि फरवरी 2020 में चांदबाग पुलिया के पास भारी भीड़ जमा हुई थी, जिसमें पत्थरबाजी की गई थी। उसमें ये दोनों भी आगे आए थे। कड़कड़डूमा के कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस जो है इस मामले में ठोस सबूत नहीं दे पाई और इसी की वजह से इन दोनों लोगों को बरी किया जाता है। हमारे देश में ऐसे हर रोज तमाम मामले सामने आते रहते हैं। पता चलता है कि जो अगर आरोपी मुसलमान है उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर यूएपीए की धारा लगाई जाती है, लेकिन वहीं आरोपी सवर्ण समाज का है उसे बचा लिया जाता है। दिल्ली दंगे हुए थे, आप सबको हम सबको पता है, जिसमें तमाम पत्रकार भी घायल हुए थे, तमाम लोगों की जानें गई थी। दिल्ली पुलिस के तमाम लोग भी उस हिंसा में घायल हुए थे। दिल्ली दंगों को लेकर के जो दोनों आरोपी थे, उन आरोपियों के ऊपर एफआईआर 101/2020 में धारा 109, 114, 147, 48 के साथ ही यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था और इन लोगों को जेल भेजा गया था। लगभग 2.5 साल तक ये दोनों लोग जेल में रहे थे। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या दिल्ली पुलिस जो है मुसलमानों के खिलाफ हो चुकी है? जब एक कांस्टेबल आरोप लगाता है और एक कांस्टेबल ही पीड़ित बन जाता है और एक कांस्टेबल ही यानी दिल्ली पुलिस ही शिकायत लिखने वाली बन जाती है। हर एक तरफ से पुलिस ही गवाह है, पुलिस ही शिकायत करता है, पुलिस ही कंप्लेंट करने वाली है और जब मामला पूरा कोर्ट में जाता है, इसके बाद पूरे मामले में कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस सबूत नहीं दे पाई और इन दोनों लोगों को बरी किया जाता है। तमाम रिएक्शंस आए हैं, लोग अब अलग अलग तरीकों से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी दोनों को दिल्ली दंगों के एक मामले में बेगुनाह मानते हुए डिस्चार्ज कर दिया है। हालांकि वे अभी भी यूएपीए केस के कारण कस्टडी में हैं। भगवान की इच्छा रही तो एक दिन उमर और खालिद दोनों बेगुनाह निकल करके घर वापस लौटेंगे। सबको न्याय मिले, यही दुआ है। और वहीं पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों में बड़ी राहत। कोर्ट ने दिल्ली दंगे यानी खजूरी खास में जो हिंसा हुई थी उस मामले में बेगुनाह बताते हुए डिस्चार्ज कर दिया है। इसके अलावा शाहिल रजवी लिखते हैं, उमर खालिद और खालिद सैफी खजूरी खास हिंसा दिल्ली दंगा मामले में बेगुनाह साबित हो गए हैं। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं लक्ष्मण यादव लिखते हैं, उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी बना करके तकरीबन 2 साल से जेल में कैद करके प्रताड़ित किया गया। अब कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस कुछ भी साबित ना कर सकी, यूएपीए के चलते रिहाई ना हो सकी, मगर बेल मिल गई है। ये है इस मुल्क की पुलिस व न्याय व्यवस्था का सच। अब आप सोच लीजिए, उमर खालिद और खालिद सैफी बीते 2.5 सालों से जेल में बंद हैं। उनका जो परिवार है, उनके जो माँ बाप, उनके जो घर वाले हैं, उनकी देखभाल कौन कर रहा होगा? सिर्फ आरोपियों के आधार पर जेल भेज दिया जाता है, वो भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेजा जाता है और 2.5, 3, 5 साल तक लोग जेल में रहते हैं और कोर्ट के द्वारा कह दिया जाता है कि पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई,
पुलिस सबूत लेकर के नहीं आ पाई और इसी की वजह से इन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था क्या है? हालांकि पत्रकार होने के नाते हम लोग कोर्ट से सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन देश में जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति और देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वे कोलेजियम सिस्टम पर, देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे ही लगता है कि यहाँ पर जाति धर्म दे करके न्याय दिया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं देश की राष्ट्रपति और देश के उपराष्ट्रपति की, और इसके अलावा जो देश के कानून मंत्री हैं वे अब यही मान रहे हैं कि हमारे देश में जाति धर्म रूप रंग आकार दे करके लोगों को न्याय दिया जा रहा है। बिल्किस बानो केस आपको पता होगा कि जो 11 दोषी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, कह दिया गया इनके संस्कार बड़े अच्छे थे और इन लोगों को बरी किया जाता है। दिल्ली में एक मामला हुआ था, उसके जो भी दोषी थे उन दोषियों को भी इसी तरीके से बरी कर दिया गया था, उनके आचरण बड़े अच्छे थे। हमारे देश की न्याय व्यवस्था कहाँ जा रही है और सरकारें सो रही हैं। आप खुद सोचिए, मुसलमान होना क्या हमारे देश में गुनाह हो गया है? दिल्ली हिंसा हुई थी, सबको पता है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन मुसलमानों को यहाँ पर मुख्य आरोपी बनाया गया। जब किसी हिंदू व्यक्ति को जेल भेजा जाता है उसे चंद महीनों में जमानत मिल जाती है, लेकिन शाहरुख, उमर खालिद सैफी जैसे लोगों को जेल भेजा जाता है, इनको जमानत नहीं दी जाती और पुलिस अपने बयान बदलती रहती है। पुलिस अलग अलग तरीक़ों के आरोप लगाती रहती है और पुलिस कहती रहती है कि असली गुनाहगार, मुख्य आरोपी यही लोग हैं, मुख्य दोषी यही लोग हैं। लेकिन कहते हैं कि हमारे देश में अभी भी जिंदा है, यानी सत्यमेव जयते, जहाँ पर सत्य की विजय होती है, सत्य की जीत होती है और जो कानून की देवी है, न्याय की देवी जो है वो अंधी है, उनके हाथ में तराजू है। न्याय की देवी अंधी होती हैं और इसीलिए जो बेगुनाह हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, तो उन्हें एक ना एक दिन निर्दोष कोर्ट से साबित कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला सामने आया है, ये अपने में बता रहा है कि अगर दिल्ली पुलिस या देश के किसी भी राज्य की पुलिस चाहे आपको जेल भेज सकती है। आप साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक जेल में रहेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कोर्ट कह देगा कि आप निर्दोष हैं, आप घर जाइए, आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। उसके पीछे का जो परिवार है और जो आम लोग हैं, जो धारणाएं बना लेते हैं दोषी है या जो भी आरोप लगता है मुख्य आरोपी यही है, इसने एक गलत काम किए होंगे, इसी की वजह से इनको जेल भेजा गया है। उनको आप कैसे शांत कराएंगे, उनके मुंह को कैसे आप बंद करेंगे, अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन बधाई उमर खालिद आपको और खालिद सैफी आपको, न्याय मिला है आप लोगों को और आप लोगों की जीत हुई है। मुझे भी उम्मीद है एक ना एक दिन आप लोग जेल से बाहर आएंगे और जो UAPA लगाया गया है इसे भी आप लोग पूरी तरीके से गलत साबित कर देंगे कि ये गलत है। एक राजनीतिक साजिश के तहत एक धर्म देख करके आप लोगों के ऊपर UAPA लगाया गया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? यहाँ पर जाति धर्म मजहब रूप रंग आकार दे करके आपको जेल भेजा जा रहा है? बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।